जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का अगला टेस्ट सीरीज़। और आप सभी को पता है कि ये जो टेस्ट होता है ये आपका डेली टेस्ट होता है और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये अपडेटेड होता है। अगर मान लो किसी ने जैसे ये डेट देख रहे हैं, किसी दिन अपडेटेड अगर आपको नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कोचिंग का जो सर है वो भी बोलते हैं कि जो क्वेश्चन है मैं पहले से ही पीडीएफ बना कर रखता हूँ, ये अपडेटेड आपको दिखेगा। पर ये क्या होता है कि उनके द्वारा ये क्वेश्चन बनाया जाता है और सारे मिक्स होते हैं। वो सिर्फ डेट इसलिए दिया जाता है ताकि एक डेली फॉर्मेट में ये टेस्ट को लिया जा सके। हालांकि क्वेश्चन इसमें बहुत सारे जो है पिछले वाले पीडीएफ से रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो आप इस डेट को हमेशा इग्नोर करेंगे, ठीक है, और आप कंटेंट पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो आपको ये ज़्यादा बेनिफिट समझ में आएगा। अगर आप डेट के चक्कर में रहेंगे तो आपको कंटेंट छूटता चला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे खास ध्यान रखेंगे और आप टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज क्या है, तो आज आपका होगा इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स। आपके टोटल इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और आपके इसमें इंडियन इकोनॉमी और आपका करंट अफेयर्स आपको दोनों इसमें मिक्स मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का। आर्थिक विकास हेतु जब समुद्री संसाधन जैसे समुद्री यातायात, मत्स्य पालन, नवीकरणीय ऊर्जा पर बल दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्लू इकोनॉमी। क्या कहते हैं? ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के क्या कारण थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। क्या क्या थे? सरकार के पास पूंजी एवं संसाधनों का अभाव था, ठीक है। निजी क्षेत्र के पास उपलब्ध पूंजी, तकनीकी एवं प्रबंधन सरकार लाभ लेना चाहती थी। और तीसरा आपका भारत में गरीबी, बेरोजगारी तथा भुखमरी की समस्या व्यापक रूप से फैला था, इस कारण से। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है भी शामिल होता है, जिसमें मूल्यह्रास जो है भी शामिल होता है, उनकी बाजार कीमत के योग को क्या कहा जाता है? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बाजार कीमत पर जीडीपी। यहाँ पर ए आंसर आपका सही है। आगे है राष्ट्रीय आय के मापने की उत्पादन विधि को निम्न में से किस नामों से जाना जाता है? तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मूल्य वृद्धि विधि, औद्योगिक उद्यम विधि और सूची गणना विधि, ठीक है। आगे है भारत सरकार का कृषि मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष जैविक कृषि नीति की घोषणा की थी? 5 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2005। आगे है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। आगे है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है इसमें कि इसमें क्या कथन सही है। 7, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारे इसमें सही दिए गए हैं। यहाँ पर डी सही है, देख लीजिए। पहला आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ये आपका सही है। आगे देख लेते हैं इसके दोनों आंसर को। दूसरा है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने भारी उद्योग के विकास पर बल दिया था, ये भी सही है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना ऐसी योजना थी जिसमें कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है, सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। नीति आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो 8 का इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यह योजना आयोग की तरह एक संविधानात्मक संस्था नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक संस्था है, ठीक है। आगे है 9। गरीब लोगों की मात्रा तय करने के लिए सर्वप्रथम गरीबी रेखा की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आर वायड। क्या है? आर वायड। 10 है जब बेरोजगारी इस कारण से हो कि रोजगार के उपलब्ध अवसर तथा रोजगार पाने वाले की योग्यता में तालमेल नहीं हो तो उसे क्या कहा जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी। 11 है भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपको सही है? इसका आंसर हो जाएगा घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। आगे आरबीआई द्वारा बैंक दर में वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उपभोग व्यय तथा निवेश में व्यय में गिरावट आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। 13 है भारत सरकार ने देना बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया? यहाँ पे है देना बैंक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में। आगे है ओवर द अकाउंट एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 14 का आंसर हो जाएगा 1990 में। आगे है
जब किसी शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में अप्रत्याशित और बहुत ज़्यादा गिरावट देखी जाती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका क्रैश। आगे है, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा पूंजीगत प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि जीएसटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न पर विचार करना है और आपको बताना है कौन से अप्रत्यक्ष कर है आपको 17। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सेवा कर और सीमा शुल्क। ये आपके क्या है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। 18 है, बजट के अंतर्गत जब राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी तो इसका क्या परिणाम अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि इनमें से सभी, यानी कि मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी, विदेशों पर निर्भरता बढ़ेगी और देश की भावी पीढ़ी पर वित्तीय भार बढ़ेगा। आगे है, व्यापार शेष में शामिल होती है क्या? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि दृश्य मदे। आगे 20, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिकों कितने प्रकार के होते हैं? आंसर हो जाएगा ए यानी कि आपके टोटल ये 2 प्रकार के होते हैं। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अर्थव्यवस्था का अध्ययन है? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि वस्तु का कीमत निर्धारण। आगे है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि बाएं से दाएं। 23 है, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयोगिता। 24 है आपका, ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि स्थानापन्न वस्तु। आगे है, जब प्याज की कीमत में 8 रुपये प्रतिशत की वृद्धि होती है तब प्याज की मांग में 5% की कमी आती है। प्याज की मांग लोच होगा क्या? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 0.62 पर। ठीक है। आगे है, भारत और कौन सा देश मिलकर तृष्णा मिशन लॉन्च करेगा? 26, यहाँ से करंट अफेयर्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। तृष्णा मिशन लॉन्च करेगा तो 26 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि भारत और फ्रांस। ठीक है। 27 है आपका, दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज किस देश में खोला गया है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि हंगरी में। आगे है, सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 28 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि प्रेम सिंह तमांग। 29 है, हाल ही में किस यूरोपीय देश की संसद को भंग कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। 30 है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि पूजा तोमर। आगे 31, निम्न में से किसके द्वारा प्रेरणा स्थल विकसित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा डी यानी लोकसभा सचिवालय के द्वारा। आगे NCLT ने एयर इंडिया और किसके विलय को मंजूरी दी है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि विस्तारा को। आगे है, किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता ने दूध और दूध उत्पादों पर सबसे अधिक खर्च किए हैं? किसने किए हैं? तो 33 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि हरियाणा ने। आगे है, MotoGP भारत के 2025 संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। आगे है, फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो 35 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि ईगा स्वीटेक ने। आगे है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनामिका। इनका नाम है अनामिका बी राजीव। ठीक है। आगे है 37, हाल ही में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार किसने जीता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि CB ने। आगे है, हाल ही में किसने अपना आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स का अनावरण किया है? किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल गेट्स ने। आगे है, 2025-29 तक MotoGP इंडिया का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? आंसर हो जाएगा डी यानी कि नोएडा में, उत्तर प्रदेश। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो 40 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 11 जून को। आगे है, लगातार दूसरी बार विदेश मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि S जयशंकर। ठीक है। आगे है, हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि आपका मोहन चरण मांझी। 42 का आंसर हो जाएगा सी मोहन चरण मांझी। आगे है, महिला संघ बाल विकास मंत्रालय का मंत्री किसे नियुक्त किया गया है?
43 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि अन्नपूर्णा देवी। आगे है पीएम नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनसुख मंडाविया को निम्न में से किस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि युवा कार्यक्रम संघ एवं खेल मंत्रालय। आगे है 45 हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि आईआईटी कानपुर। आगे है हाल ही में सुमित नागपाल ने अपना कौन सा वह एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 6वां यानी कि 6ठा नंबर का। आगे है हाल ही में कहाँ पर ब्रिक्स विदेशों मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है? 47 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि रूस में। 48 है नीति आयोग के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि आशीष कुमार दास। आगे है 49 सुहलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा? आंसर हो जाएगा ए यानी कि उत्तर प्रदेश। 50 है भारत के किस पड़ोसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौता को मंजूरी दी है? कौन दिया है? तो 50 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि नेपाल। ठीक है, ये आपके 50 क्वेश्चन का टेस्ट जो आपका ख़त्म हो गया और ये आपके जो आंसर है आप ये देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे जो भी टेस्ट आएगा मैं आपको वो कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा और अपना जो बेल आइकन उसको प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं अपना आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके और आपके पास वो वीडियो पहुँच जाए। अगर आपको किसी चीज़ का PDF चाहिए हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा। अब तो टेलीग्राम हालांकि अभी बंद होने हैं या नहीं होने हैं इसकी क्लियरिटी अभी तक आई नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि बंद हो जाएगा। ठीक है, तब तक उसके लिए हम लोग दूसरा प्लान सोच लेंगे। व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप पे हम लोग बना लेंगे। ठीक है, जब तक वो चल रहा है आप उसे चलने दीजिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप रिविज़न करते रहिएगा।